सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। जम के आप लोग अपने अपने सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को एक लाइक के बटन को प्रेस करते हुए आप लोग देखेंगे। मैंने आपसे 3 टॉपिक पढ़ाने का वादा किया था। एक लॉगरिदम जो मैं पढ़ा चुका हूं, जो आप में से नहीं देखे हैं वो देखिएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड किया था, वो वीडियोज़ में मिलेगा, ठीक है। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने की भी बात किया था। तो चलिए आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे दोस्त, वक्त कम है और इस कम वक्त में जितने तरीके से, मतलब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा वैसे करने की। हालांकि आज का जो सेशन है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस में 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर इसका एक कंसेप्ट अलग से मैं रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हल की थ्योरी के साथ, क्योंकि वक्त कम है, ठीक है। आइए तो दोस्त मेरे, हल की थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जिसकी जिसकी मुझे जरूरत होगी, मैं यहां पर मेरे दोस्त उसकी बात थोड़ा सा करूंगा। 5-10 मिनट हल की थ्योरी होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है मेरे दोस्त। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों लगभग सिमिलर चीज है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर बस इतना है कि साधारण ब्याज में ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वहां प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगता ही है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त हम बात करते हैं, ठीक है, कि पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। 5-10 मिनट अच्छे से आप लोग समझिएगा और उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग आराम से चलेंगे। तो ये मामला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का और मैं यहां लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोनों में मेरे दोस्त डिफरेंस आपको समझाता हूं। देखिए, मान लिया जाए कि प्रिंसिपल हमारे पास 2000 है, रेट हमारे पास 10% है, ठीक है, और मेरे मित्र समय यहां पर 2 साल है। यहां पर क्या है, सेम वही बात, प्रिंसिपल यहां भी 2000 है, मेरे मित्र रेट यहां पर 10% है और टाइम मेरे मित्र यहां भी 2 साल है। यहां हमसे अगर पूछा जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा और अमाउंट पूछा जाएगा। मेरे दोस्त यहां भी मैं अगर कहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और मेरे दोस्त अमाउंट क्या होगा, एकदम बारीकी से समझिएगा। साधारण ब्याज जितने समय अंतराल के लिए दिया जाता है, साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ब्याज लगता है कहां, मूलधन पर लगता है, ठीक है। तो आइए दोस्त, साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। 2 साल का मामला है ना, तो आप फर्स्ट ईयर की भी बात करें और सेकेंड ईयर की भी बात करें तो मेरे दोस्त साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर जोड़ा जाता है। पहला साल भी ब्याज जोड़ा जाएगा तो मूलधन जो 2000 रुपए है इसी पर जोड़ा जाएगा। जानते हैं रेट क्या होता है, रेट 1 साल का ब्याज होता है। तो मेरे मित्र रेट यहां पर 10% है, तो कहने का मतलब 1 साल में ब्याज 10% बनेगा। तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो पहले साल में बनने वाला ब्याज जो है वो मेरे मित्र 200 रुपए है। जब दूसरा साल ब्याज जोड़ा जाएगा तो दूसरा साल भी मेरे मित्र जो हमारा ओरिजिनल मूलधन है उसी मूलधन पर ब्याज जोड़ा जाएगा। कितना, तो किसी भी 1 साल का ब्याज निकालना है तो जो रेट होता है वही उस साल का ब्याज होता है। यानी कहने का मतलब यहां भी क्या हो गया, हमारा 200 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले साल का ब्याज भी 200 है और दूसरे साल का भी ब्याज 200 है। जानते हो, हर साल ब्याज एक समान होता है सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन कब तक, जब तक मूलधन समान है, रेट समान है। यानी कि एक ही रेट हर साल के लिए है, प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है ना, मतलब प्रिंसिपल को बदला ना जाए तो हर साल साधारण ब्याज इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 200 और 200 कितना मेरे दोस्त, 400, ठीक है। रही बात अमाउंट की, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और प्लस ब्याज। प्रिंसिपल 2000 रुपए है और मेरे दोस्त इंटरेस्ट 400 है, तो यहां पर कुल मिला के 2400। तो ये हो गया साधारण ब्याज की कहानी। लेकिन जब यही कहानी
मेरे मित्र कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आएगा तो सीधा सीधा बदल जाएगा। क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मामला हो जाएगा वो तनिक ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। पहला साल क्या होता है कि जो साधारण ब्याज होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो मेरे भाई पहला साल तो ब्याज आपको 2000 के ऊपर ही लगना है। कितना परसेंट? 10% लगना है। तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मामला सेकेंड ईयर का आना है तो यहां पर क्या होना है? तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो आपने कर्ज लिया था यानी जो मूलधन है उस पर तो ब्याज आपका लगना ही लगना है, मूलधन पर तो ब्याज लगना ही लगना है। साथ ही साथ पहले साल के अंत में जो ब्याज लगा था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनेगा। तो पहले साल के अंत में ब्याज बना था कितना? 200। इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। कितना परसेंट? तो जो रेट है मेरे दोस्त उतना परसेंट। तो आइए यहां से देखिए आप, यहां से 200 बन गया इंटरेस्ट और यहां से मेरे दोस्त आपका 20 बन गया। यानी फाइनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है? 220 हो गया। तो यही चेंजेज है मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल उसी पर ब्याज जोड़ा जाता है जो हमने कर्ज लिया, इसलिए प्रत्येक साल ब्याज इक्वल दिखता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने जो कर्ज लिया है उस पर तो हर साल ब्याज लगना है, साथ ही साथ जिस साल का भी हम ब्याज जोड़ रहे हैं उससे पहले अगर 1 साल या 2 साल कोई भी वर्ष गुजरा है तो वहां बनने वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी कि मूलधन पर सिर्फ लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है, लेकिन मूलधन पर लगने के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाए तो उसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये मेरे दोस्त है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें डिटेल में समझना है। चलिए आइए तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं वन बाय वन करके। अब ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट को मेरे मित्र यहां पर फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए। अभी आपने क्या किया, प्रिंसिपल था 2000, प्रिंसिपल था कितना मेरे दोस्त? 2000। अब हम प्रिंसिपल 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका 1000, हम मेरे दोस्त यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम मेरे मित्र हमारे पास 2 साल है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया कि पहला साल जो प्रिंसिपल है सिर्फ उसी पर ब्याज जोड़ा जाएगा, तब तो 100 ब्याज बनेगा। कहिएगा हाँ सर। लेकिन दूसरा साल क्या होगा मित्र, हमने जो कर्ज लिया है उस पर तो ब्याज लगना ही लगना है, साथ ही साथ पहला साल का जो ब्याज है, ठीक है भाई, उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज लगना है। कितना? जो रेट है उतना। तब तो यहां से हमारा 100 हो जाना है और यहां से हमारा 10 हो जाना है, यानी ये हमारा बन जाएगा 110। तो मेरे दोस्त फाइनली अगर मैं 2 साल का सीआई निकालने कहूंगा तो क्या होगा? पहला साल सीआई 100 हो जाएगा, दूसरा साल सीआई 110 हो जाएगा, फाइनली ये हमारा 210 हो गया। क्या कोई समस्या है? नहीं। तो मेरे दोस्त ये आपने 2 साल का सीआई निकाल लिया। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर हम आपसे ये कहें कि सर 2 साल के सीआई का प्रतिशत क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे मित्र 2 साल में जो ब्याज बना है उसको ऊपर रखेंगे और प्रिंसिपल को मेरे दोस्त हम नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो ब्याज क्या बना ऊपर बटा प्रिंसिपल नीचे इंटू 100, तब तो यहां 200 से 20 से 20 गया, यहां से आप देखेंगे तो 21% आपको क्या दिख गया? ये 2 साल का इंटरेस्ट दिख गया। यानी क्या 10% की रेट से 2 साल का अगर हम सीआई फाइंड करते हैं तो हमारा 21% हो जाता है। आप कहोगे जी हां सर। जानते हो वृद्धि हुआ, वृद्धि होके जो आया उसमें फिर से वृद्धि करना, इसको लगातार वृद्धि कहते हैं, इसको लगातार इंक्रीज कहते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। चीज को समझने की कोशिश करना। इसी को मेरे दोस्त हम अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं। हम आपको रेट को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे मित्र रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है बताता हूं। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम रेट कहते हैं। अगर 10% का रेट है तो ध्यान दो मेरे दोस्त, रेट को मैं कैसे समझता हूं, रेट को मैं कैसे ट्रीट करता हूं,
उसी हिसाब से आप अगर रेट को समझते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना भी आसान रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना भी आसान रहेगा। मेरे दोस्त, रेट परसेंट का मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत। ऐसे अगर रेट को डिफाइन करें तो रेट होता क्या है, एक साल में 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को, ठीक है भाई, ब्याज को रेट कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, रेट को और दूसरे तरीका से क्या समझेंगे, रेट का मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत, है ना। रेट को हम किस सेंस में यहां पर ले लेंगे मेरे दोस्त, वृद्धि प्रतिशत के सेंस में हम रेट को लेंगे तो रेट को समझना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब वृद्धि प्रतिशत कितने टाइम का, किस चीज का वृद्धि प्रतिशत, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जो होता है एक संयोजन का वृद्धि प्रतिशत होता है। जैसे रेट अगर 10% है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है, ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो सीधा कहेंगे कि जो हमारा पैसा, मान लो कि दूसरे साल का ब्याज जोड़ रहे हैं, तो दूसरे साल के शुरू में जो पैसा है, पूरे साल में जो वृद्धि होगा, यानी एक संयोजन में जो वृद्धि होगा, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी अगर 10% का रेट है, इसका मतलब आपके पैसे में 10% की वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि का मतलब 1/10 की वृद्धि। यानी आप साफ साफ शब्दों में इसको कह सकते हैं कि कोई पैसे अगर साल के शुरू में 10 है, साल के शुरू मतलब वार्षिक संयोजन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, छमाही, तिमाही, नौमाही, 12 माही, 8 माही, हम सब बात करेंगे, ध्यान से देखिए। साल के शुरू में अगर कोई पैसे 10 हैं तो साल के अंत होते होते एक इंटरेस्ट के साथ क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखो मेरे दोस्त, हमारा प्रिंसिपल था कितना, 1000 था ना, कहोगे हाँ सर। अगर हम 10% की रेट से इस पैसे को 1 साल के लिए किसी को दे देंगे तो ये पैसा हो क्या जाएगा, तो मेरे मित्र इस पैसे में 10% की वृद्धि होगी। और 10% की वृद्धि होने का मतलब यह है कि ये पैसा साल के अंत में अपने आप का 11/10 हो जाएगा। ये 1 साल के अंत की बात है। अगर हम मामला 2 साल के अंत की करें तो मेरे मित्र दूसरे साल के अंत में फिर से ये बढ़ के अपने आप का 11/10 हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद क्या होगा, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल के बाद ही आपको 1210 दिखेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरे दोस्त, मैंने जो 1000 रुपए कर्ज लिया था 10% की रेट पर, वो 2 साल के बाद हो कितना गया, 1210 रुपए हो गया। इसका मतलब टोटल वृद्धि हुआ कितना का, तो टोटल वृद्धि हुआ है 210 का। किससे, 1000 से, और मेरे दोस्त इंटू 100, ये क्या हो गया, 21%। यही हमारा सीआई हो गया, यही मेरे दोस्त हमारा सीआई परसेंट हो गया। यानी 10% की रेट से 2 साल का सीआई हमारा क्या हो रहा है मेरे मित्र, ये हमारा 21% हो रहा है। आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज में एक चीज पढ़ते हैं, लगातार वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को और बेहतरीन तरीके से समझाता, लेकिन आप चिंता मत करो, अभी आप पेपर दे के आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं ऐसा कहानी रचूंगा कुछ दिन के बाद, जो यूट्यूब इतिहास नहीं, एजुकेशन इतिहास का एक ऐसा मंजर होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं होगा। खैर ये वादा वगैरह वगैरह बाद में करेंगे। मैं जानता हूं यूट्यूब पर कुछ लोग मुझे गरिया भी रहे होंगे, लेकिन उसको छोड़िए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अपना काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, क्या ये बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। अब इसी को मैं रिप्रेजेंट करने के और भी आपको तरीके देता हूं। देखिए दोस्त, हम ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास मित्र मेरे 1000 है और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। बात समय यहां पर 2 साल की है, मैं निकालने जा रहा हूं सीआई। देखिए मेरे भाई, आप तो समझ चुके हैं ना भी, लगातार इंक्रीज करना यानी सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि सर सक्सेसिव इंक्रीज ही
कंपाउंड इंटरेस्ट है। सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। सक्सेसिव इंक्रीज निकालने के कई तरीके। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2-3 डेफिनेशन तो आपको अभी तक ही समझ में आ गया। सिर्फ मूलधन पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। जो ब्याज मूलधन पर भी जोड़ा जाता है और साथ ही साथ विगत वर्षों में लगे ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लगातार वृद्धि को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लगातार वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा तरीका है। 10% इंक्रीज होने का मतलब 1/10 से इंक्रीज होना। यानी मैं आज अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाने चला जाऊं तो जानते हो 1/10 की वृद्धि का मतलब हुआ कि पहला साल के शुरू में जो 10 है उस साल का अंत होते होते क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरे साल के शुरू में फिर से जो हमारा 10 रहेगा, साल का अंत होते होते मेरे मित्र 11 हो जाएगा। तो पहले साल भी 10 से बढ़ के 11, दूसरे साल भी 10 से बढ़कर 11, तो आखिर 2 साल में क्या, तो 2 साल में मेरे दोस्त इधर हमारा 100 हो जाएगा और इधर हमारा 121 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मेरे भाई 2 साल में जो चेंजेज हुआ है उस 100 से बढ़कर 121 हो गया है। तो आखिर ये 100 क्या है, यह है प्रिंसिपल 2 साल के लिए, यह है आपका अमाउंट मेरे मित्र, ये भी है 2 साल के लिए। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो आप यहीं से इंटरेस्ट देख लो, 121 में से 100 हटा दोगे, ये 11 हमारा ये हमारा 21 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। मैं अगर इस सीआई का परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि सर सीआई बना है 21, किस प्रिंसिपल पर, 100 प्रिंसिपल पर इंटू 100, तो मेरे मित्र यहां पर हमें क्या दिख रहा है, सीधा सीधा 21% दिख रहा है। यानी मैं तरीके चेंज कर रहा हूं लेकिन मेरे दोस्त मान पे कोई अंतर नहीं आ रहा। आप कहोगे बिल्कुल मेरे भाई आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वक्त कम है तो कुछ बात को शॉर्टकट में भी लेके चलना होगा। आपने पढ़ा होगा कि x% और y% के दो लगातार वृद्धि का जो एकल वृद्धि होता है, x + y और xy/100% होता है। मेरे भाई इसका इस्तेमाल सक्सेसिव इंक्रीज के लिए भी किया जाता है और सक्सेसिव इंक्रीज ही सीआई होता है, इसीलिए इसका प्रयोग सीआई के लिए भी किया जाता है। आज एक ही रेट दोनों साल के लिए है, यानी 10% ही पहले साल के लिए भी है और 10% ही दूसरे साल के लिए भी है। तब तो 2 साल का सीआई क्या होना है, तो 2 साल का सीआई होगा 10 + 10 और मेरे मित्र 10 × 10/100, यानी आप यहां से कह सकते हो 21%। आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। कहोगे नहीं सर, क्या आपने ये तरीका देखा? आप कहोगे बिल्कुल देखा। अब थोड़ा सा मैं आपको और ले चलता हूं ट्विस्ट की ओर, ताकि आप और समझे कंपाउंड इंटरेस्ट को। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी समझ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जिसे आप एसआई मेथड कहते हो। अब देखो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एसआई मेथड, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। हम यहां पर क्या किए हैं, प्रिंसिपल को 1000 माने हैं ना? आप कहोगे हां। मेरे दोस्त मामला 2 साल की है। देखो हम 2 साल का काम कर रहे हैं और बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। जानते हो सिंपल इंटरेस्ट मेथड का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम कंपाउंड तक पहुंचेंगे। क्या इसका लक्षण है वो भी जरा देख लो मेरे भाई। क्योंकि एक ही रेट दोनों साल है, 10% का ही रेट पहला साल भी है और 10% का ही रेट दूसरा साल भी है, तो वेरी सिंपल यहां पर बात बनेगा क्या कि पहला साल 10% इंटरेस्ट बनेगा किस पर, 1000 पर। तो 1000 का 10% कितना मेरे मित्र, 100। हम अभी निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। हर साल का साधारण ब्याज एक समान होता है और साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज जोड़े जाते हैं। तो पहला साल 1000 का 10% 100 हो गया। मेरे मित्र दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन का 10%, यानी कि दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 100 ही होगा।
तो पहला साल भी 100 हो गया, दूसरा साल भी 100 हो गया। और हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल एक समान तो होता ही है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो अभी सिंपल इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड कैसे निकालोगे? देखो, यह है पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और यह है दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि मूलधन पर जोड़ा गया ब्याज, तो कंपाउंड मूलधन पर जोड़ा गया ब्याज के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी जोड़े गए ब्याज को मिला दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मेरे दोस्त हम इससे पूछेंगे कि साहब अभी आप क्या हैं? ये कहेगा अभी हम सिंपल इंटरेस्ट हैं। तो कंपाउंड बनने के लिए आप क्या लीजिएगा? ये कहेगा कि मुझसे पहले अगर कोई ब्याज है तो उस ब्याज पर मुझे ब्याज जोड़ के दो। तो हम इससे बोलेंगे अरे तुमसे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, तो तुमको किस पर ब्याज जोड़ के देंगे? तो ये कहेगा क्षमा कीजिए मैं भूल गया था कि मेरे से पहले कोई ब्याज ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। किंतु जब हम इससे पूछेंगे तुम क्या हो, यह कहेगा अभी मैं साधारण ब्याज हूं, अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो मुझसे पहले जो इंटरेस्ट है उस पर भी मुझे इंटरेस्ट लाओ। तो इससे पहले एक इंटरेस्ट है ना, तो अब मुझे इस पर इंटरेस्ट जोड़कर इसे देना होगा। किस रेट से? तो जो साल हमें ब्याज मांग रहा है वो अपने रेट से मांगेगा। तो दूसरा साल मांग रहा है ना हमसे ब्याज, तो दूसरा साल का अपना रेट क्या है? 10%। तो मेरे मित्र 10% के रेट से ही जोड़ के देंगे। तो 100 का 10% क्या होगा मेरे मित्र? 10 बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं अब ये कंपाउंड बन चुका है। आज हम आपसे अगर पूछते हैं कि पहला साल का सीआई क्या होगा, तो पहला साल का एसआई सीआई सेम ही होता है। हम आपसे आज पूछेंगे दूसरे साल का सीआई क्या होगा, आप कहेंगे दूसरे साल का सीआई 100 + 10 ये हमारा 110 होगा। हम पूछेंगे कि 2 साल के सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर देखिए 2 साल के सीआई एसआई का अंतर पूछेंगे तो 2 साल का सीआई होगा कितना? 100, 100 और 10, 210 हमारा सीआई हो गया। इसमें एसआई घटाइए। एसआई किसको बोलते हैं? सिर्फ मूलधन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज होगा 100 और 100, मेरे मित्र आपका 200 हो जाएगा। अंतर कितने के हो जाएंगे? 10 के हो जाएंगे। मेरे भाई आज मैं आपसे अगर यह कहूं कि 2 साल का सीआई हमारा क्या होगा, तो 2 साल का सीआई, पहला साल का सीआई हमारा 100 है, दूसरा साल का सीआई हमारा 110 है, यानी टोटल बन गया 210। एक बार फिर से मैं अगर यहां पर सीआई का प्रतिशत निकालना चाहूंगा तो मेरे मित्र हमारा ब्याज बना है 210, किस मूलधन पर? तो मेरे मित्र 1000 की मूलधन पर। तो बताइए 100 पर क्या बनना है? आप यहां से भी देखो 21% ही आपको नजर आएगा। यानी मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कितने तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। चीज को समझना, आपको सब बात समझ में आएगा। देखो, जो भी हो, चाहे दिलीप कुमार हो चाहे जो भी हो, बात को अगर समझते नहीं हो तो बोल करके फालतू में डिस्टर्ब मत करो। सब कुछ पहले से प्री प्लान है, और पहले से प्री प्लान है, आप मैसेज किया हुआ है कि कितने बजे कौन क्लास होगी, और अगर उस टाइम में वो क्लास नहीं होती है तो ऑब्जेक्शन करने योग्य है। अगर तुम सिर्फ ऑब्जेक्शन करने के लिए ही बने हो तो चॉइस इज योर्स, तुम ऑब्जेक्शन करो। और जिसका काम सिर्फ ऑब्जेक्शन करने का होता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। सब चीज का शेड्यूल लगा हुआ है। और कौन कहता है कि मैंने कोर्स खत्म नहीं किया? कौन बोलता है कि मैं कोर्स खत्म नहीं कर रहा हूं? अगर ये कोई बोलता है तो महापाप और अधर्म करता है। मैंने सभी बैच को उचित समय के अनुसार जिसको जितना टाइम देना चाहिए उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं। रही बात अर्जुन बैच की, 1000 क्वेश्चन की मैं बात किया हूं। क्वेश्चन काउंट करके देखो कितना क्वेश्चन हो गया है और कितना क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद यूट्यूब पर आके मुंह फाड़ना, कुछ भी बोलना बकना होगा तो बेफजूल का बात मत बको। दूसरी बात, बैच जो पेड बैच चल रहा है उसमें भी मैंने तमाम टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। 1-2 टॉपिक है जो 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने सिद्धांत के अनुसार ही चल रहा हूं।
ठीक है, अगर डिस्टेंस डिस्टर्ब करने की मानसिकता से मैसेज कर रहे हो तो तुम अधर्म कर रहे हो। चॉइस इज योर्स, तुझे जो करना है करो। चलो चलो मेरे दोस्त, मैं अपना काम करता हूं, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग काम करते हैं अपना, ओके। ये सब इस सिद्धांत से यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि अमरजीत कुमार डिस्टर्ब हो जाए। जी नहीं, मैं जानता हूं कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा है, तो जब यह एप्लीकेशन पे पहुंच जाता है तो यहाँ तो पहुंच ही सकता है। इसलिए पढ़ाने दीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। हो गया भाई? आओ, तो इस तरीके से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा कि मैं 10% का रेट लेकर कितने तरह से 21% का ब्याज बना के आपको दिखाया, ठीक है, आपने ये देखा। अब मेरे दोस्त देखो, चूंकि वक्त कम है तो उसी के हिसाब से मैं स्टडी को लेके चलूंगा, ठीक है। अब आप यहां देखना, मैं आपको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा क्या है मेरे मित्र, 2 साल का है, ठीक है। तो रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 2 साल का है। अब यहां थोड़ा देख लो, मैं अगर सीआई निकालता हूं, सीआई कैसे निकालूंगा, तो आप बस इतना याद रखना, मैं सीआई भी निकालूंगा। एसआई मेथड सबसे मेरे दोस्त बेस्ट मेथड है और एसआई मेथड का ही मैं प्रयोग करता हूं जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये देखना कि मैं एसआई मेथड से कैसे बनाता हूं। जानते हो दोस्त, जो रेट होता है ना वो 1 साल का ब्याज होता है। तो अगर ये 10% रेट है, इसका मतलब है कि पहला साल का ब्याज भी 10% होगा और दूसरे साल का ब्याज भी 10% होगा। जो रेट होता है हर साल का वही साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो पहला साल भी हमारा ब्याज 10% बना है और दूसरा साल भी हमारा ब्याज 10% बना है, ठीक है। अब रही बात मेरे दोस्त, अब रही बात, अभी ये हमारा साधारण ब्याज है और मेरे मित्र ये भी साधारण ब्याज है। तू जानता है कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन दूसरा साल का अगर कंपाउंड निकालना हो तो मूलधन पर जो ब्याज जोड़े जाते हैं वो तो सिर्फ सिंपल है ना। अब पहला साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ के इसको देना होगा। किस रेट से? तो रेट है मेरे मित्र 10%, तो 10% हमें जोड़ना होगा, यानी कि 10% का 10% जो मेरे मित्र बनेगा 1%। कहोगे कैसे? ये देखो, 10% का अगर हम 10% निकालते हैं तो मेरे मित्र यहां पर क्या दिखता है? 10% का 10% का मतलब होता है 10/100, जो क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा मेरे भाई। अब ये आपका हो गया 1%। जानते हो, ये पहला साल का एसआई सीआई दोनों हो गया और ये पहला साल का आपका सीआई हो गया। आज मैं अगर 2 साल का सीआई निकालने जाऊंगा तो देखो क्या होगा, 10% प्लस मेरे मित्र 10% और प्लस ये हमारा 1%। तो इस तरह से आप देखोगे 21% आपका यहां भी सीआई आ गया है, ठीक है। तो सीआई के निकालने के कई तरीके हैं। ओके, ओके। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप यहां देख पा रहे हो कि 2 साल का सीआई निकाला जा रहा है। तो आपने क्या देखा, मैं कई तरीके से आपको सीआई निकाल के दिखाया। मैं इन्हीं तमाम तरीके का प्रयोग सीआई को बनाने में करता, ठीक है।
अब मैं आपको एक दो रिजल्ट यहां पे और दिखाता हूं जिससे कि आप चीज को समझ पाओगे। ठीक है, देखो मूलधन, मूलधन मेरे मित्र P है, समय मेरे दोस्त 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो R% है। ठीक है, और मेरे भाई मुझे CI/SI के अंतर की बात किया जा रहा है। CSI का अंतर क्या होगा, आप एकदम मत घबराना। देखो दोस्त, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारा कमेंट किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं काम करूंगा, है ना। तुम मुझे आज गाली गलौज, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है, लेकिन आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा के ही रहूंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। मुझे टीचिंग से अगर संन्यास भी लेना पड़ जाएगा भविष्य में तो उसके लिए मुझे डर नहीं है, लेकिन आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा के रहूंगा। और कहते हैं कि माता रानी जब साथ होते हैं तो धरती पर इंसान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जब ऊपर वाले किसी का हाथ पकड़ के चलाना शुरू करते हैं तो धरती पर उसको कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट आप डिस्टर्ब करते रहिए, मैं काम करते रहूंगा, ठीक है। दुर्भाग्य आपके चारों ओर है तो आपको कौन सौभाग्य बना सकता है, इसलिए आइए हम काम करते हैं। चलिए मेरे मित्र, देखिए प्रिंसिपल P है, टाइम 2 साल है, रेट R%, CI/SI का अंतर क्या होगा। देखो प्रिंसिपल P है ना, आपको मेरे मित्र क्या करना है, CI/SI का अंतर लेना है। तो जब CI/SI के अंतर की बात करें ना, सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा SI मेथड है, ठीक है। अब देखो यहां पे रेट हमारा क्या है, R%, तो एक ही रेट दोनों साल है, पहला साल भी R% और दूसरा साल भी R%। आप कहोगे हाँ सर। अब तनिक ध्यान दो मेरे दोस्त, जानते हो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। पहला साल R% ब्याज बनेगा, प्रिंसिपल का R%, यानी हो जाएगा PR/100। दूसरा साल भी प्रिंसिपल का R%, यानी कि PR/100, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो, साधारण ब्याज दोनों ही साल क्या है, एक समान है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे मित्र अभी ये क्या है, पहला साल का साधारण ब्याज, ये क्या है, दूसरा साल का साधारण ब्याज। तू अच्छी तरह जानता है कि पहला साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम जब दूसरे साल का, ये पहला साल का SI/CA दोनों है, लेकिन ये इस वक्त पहला साल का सिर्फ साधारण है, क्योंकि मूलधन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। अगर इसे कंपाउंड बनाना है तो पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ना होगा, किस रेट से, तो जो साल हमसे ब्याज मांगेगा वो अपने रेट से मांगेगा, यानी कि R%, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप जरा सा इसका R% निकाल लो। तो मेरे भाई ये हमारा PR/100 है, PR/100 है, जिसका कितना परसेंट निकालना है, R% निकालना है। तब तो ये मेरे दोस्त हमारा बन जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर बनेगा, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर। जानते हो आज हमसे मेरे दोस्त निकालना क्या है, हमें निकालना है 2 साल के CI/SI का अंतर। अब देखो 2 साल के CI/SI का अंतर कैसे निकलता है। हम आपसे अभी पूछना ये चाहते हैं, ये मित्र क्या है, ये आप कहोगे ये जो घेर रहे हो ना, ये सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। किंतु अब मैं आपसे पूछूंगा कि मित्र बताओ ये पूरा का पूरा क्या है, आप कहोगे गुरुजी ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब तनिक सोचने का प्रयास करो, ये तीनों मिलकर के कंपाउंड है, जिसमें ये दोनों साधारण है। अगर मैं अंतर लेने जाऊंगा तो पूरे कंपाउंड में से अगर मैं साधारण को हटा भी दिया तो मेरे मित्र अंतर में तो यही बचेगा ना। कहोगे हाँ जी सर, यानी हमारा अंतर आ गया है
P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। यानी आप यहां से देख पा रहे हैं कि 2 साल के CISI का जो अंतर हुआ वो प्रिंसिपल इंटू मेरे मित्र आर बाई 100 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं है ना? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे मित्र इसका प्रयोग करके आप आराम से 2 साल के CISI के अंतर को समझ सकते हो, है ना? हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो ये रहा 2 साल के CISI का अंतर। हम तुरंत मेरे मित्र 3 साल के CISI के अंतर पर आते हैं ताकि पूरी बात आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जब हम मामला 3 साल का लेते हैं, यानी कि आपका जो मूलधन है वो मेरे मित्र P है, आपका जो समय है वो आपका 3 साल है, ठीक है, और जो आपका रेट है वो मेरे मित्र आपका R% है, ठीक है। अब मेरे भाई देखो यहां पे CI है ना, यहां भी मैं CI और SI का अंतर लेना चाहता हूं, एकदम ध्यान से देखना। ये हमारा प्रिंसिपल P है। आप कहोगे हाँ सर, मैं यहां भी मेरे दोस्त SI मेथड का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो सबसे कारगर मेथड है। देखो, SI मेथड का प्रयोग करता हूं, एक ही रेट तीनों साल है, R% पहला साल भी, R% दूसरा साल भी, R% तीसरा साल भी, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, प्रिंसिपल का R%, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन पर बनने वाले ब्याज साधारण ब्याज होते हैं। लीजिए, मूलधन का R% यानी मेरे मित्र PR/100, दूसरा साल भी मूलधन का R% यानी कि PR/100, तीसरा साल भी मूलधन का R% यानी मेरे मित्र PR/100। पता है, ये इस वक्त साधारण ब्याज हुआ। अब अगर हमें कंपाउंड निकालना है तो हमें इस बात का स्मरण अवश्य होना चाहिए कि जो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है वही मेरे मित्र कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है वो मैं पिछले 2 एग्जाम्पल पहले समझा चुका हूं, ठीक है। इससे पूछूंगा कि आप इस वक्त क्या हो, ये कहेगा कि मैं दूसरे साल का साधारण ब्याज हूं। अगर मुझे ब्याज बनाना चाहते, सॉरी, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है, ये पहला साल का साधारण है, ये दूसरा का साधारण है, और ये मेरे मित्र तीसरे साल का साधारण है। लेकिन हमें पता है कि पहला साल का साधारण और कंपाउंड सेम ही होता है, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का SICI दोनों। इससे पूछेंगे बेटा तुम इस वक्त क्या हो, ये कहेगा देखो मैं सिर्फ मूलधन पर जोड़ा गया ब्याज हूं, यानी मैं सिर्फ साधारण ब्याज हूं। अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो मेरे से पहले जो ब्याज है उस पर मुझे ब्याज जोड़ के लाओ। तो मेरे भाई दूसरा साल का जो साधारण ब्याज है वो कह रहा है कि मुझसे पहले जो ब्याज बना है उस पर मुझे ब्याज लाओ। किस रेट से? ये अपना रेट से मांगेगा, उसका रेट R% है, इसका R% निकालेंगे। तो जैसे ही हम इसका R% निकालने जाएंगे तो मेरे मित्र ब्याज जोड़ना किस पर है? PR/100 पर जोड़ना है ना, PR/100 पर जोड़ना है। कितना परसेंट? R%, R% का मतलब R/100। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं। तो ये बन गया हमारा दूसरे साल का क्या दोस्त मेरे, ये हमने पहले साल के ब्याज के ऊपर इसको ब्याज दे दिया। अब ये दोनों मिलकर हो गया दूसरे साल का CI, पहला साल का CI, ये दूसरा साल का CI। अब मैं इससे पूछने जाता हूं कि तुम क्या हो, ये कहेगा मैं तीसरे साल का साधारण हूं। अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो तुम मुझसे पहले जितने भी इंटरेस्ट हैं सब पर मुझे इंटरेस्ट लाओ। तो इससे पहले 1, 2 और 3 इंटरेस्ट है, इन तीनों पर इसको ब्याज चाहिए। तो देखो क्या होगा, इस पर भी ब्याज चाहिए मित्र मेरे, इस पर भी ब्याज चाहिए, और मेरे दोस्त इस पर भी ब्याज चाहिए। किस रेट से चाहिए? कोई भी साल ब्याज मांगेगा ना अपने रेट से मांगेगा, R% की रेट से। इसका R% निकालना होगा, इसका भी R% निकालना होगा, और इसका भी R% निकालना होगा। कुछ कैलकुलेशन यहां समझिए। देखिए, PR/100 जो ऑलरेडी है, अगर हम इसका R% निकालते हैं यानी R/100, तो ये क्या होगा? PR इंटू R, R स्क्वायर, और 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर। यानी कि PR/100 का R% निकालेंगे तो PR/100 का होल स्क्वायर होगा। तब तो इसका R% निकालेंगे तो हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे मित्र। इसका जब R% निकालेंगे तो फिर PR/100 का R% निकालते हैं तो हो जाएगा PR/100 का मेरे मित्र होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और अब ये देखो पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ये। अब इसका अगर R% निकालेंगे यानी R बाय 100 से इसमें गुना कर देते हैं तो R बाय 100 का होल क्यू हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा P R बाय 100 का होल क्यू हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, आप चाहते हो तो इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको सुधार सकते हो। सुधारने का मतलब इसका जब R% निकालोगे तो ये हो जाएगा P, ठीक है, P R बाय 100 की होल स्क्वायर। ठीक है भाई, R बाय 100 की होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्यूब कैसे हो गया। ओके, तो अब देखो फिर से वही काम हम यहां पर अगर करते हैं तो क्या काम बनता है मित्र मेरे, ये क्या है? आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा CI है। ठीक है, दूसरी बात मेरे मित्र, बात रही इसकी, ये क्या है? तो आप कहोगे देखो सर, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ बात अगर इसकी की जाए, ये क्या है? ये मूलधन पर लगने वाला ब्याज, ये मेरे मित्र साधारण ब्याज है। ये हमारा साधारण है और पूरा हमारा कंपाउंड है। ये हमारा साधारण है, अब पूरा हमारा कंपाउंड है। अगर हम पूरे कंपाउंड में से साधारण को हटा दें, अगर पूरे कंपाउंड में से साधारण को हटा दें तो यही मेरा हो जाएगा SI/CI का अंतर। क्या भाई, पूरे कंपाउंड में से अगर सिंपल को हटा दिया जाए तो यही तो अंतर आएगा? कहोगे हाँ सर। तो आखिर ये सब मिल के जो अंतर आएगा ये क्या होगा? PR बाय 100 प्लस PR बाय 100 प्लस PR बाय 100, यानी हो जाएगा एक ही चीज को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 PR बाय 100 की होल स्क्वायर और प्लस PR बाय 100 की होल क्यू। तो सीधा सीधा मेरे दोस्त हमारा क्या बनना है? CI/SI का अंतर 3 साल का क्या होना है? तो आप देखिए CI/SI का अंतर अगर आप 3 साल का ले रहे हैं, क्या बन रहा है? PR बाय 100 का स्क्वायर, PR बाय 100 का स्क्वायर, PR बाय 100 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3PR बाय 100 का मेरे मित्र होल स्क्वायर और प्लस ये कितना, ये हमारा हो जाएगा PR बाय 100 का होल क्यूब। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्त इसमें हमारा क्या होना है, दोनों में से आप क्या करिए, PR बाय 100 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा मित्र, यहां से क्या बनेंगे? 3 बने, प्लस ये हमारा क्या होगा? R बाय 100। कैसे? P कॉमन आ चुका है, R बाय 100 के होल क्यूब में R बाय 100 का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो ये है 3 और प्लस R बाय 100। ठीक है, ये जो अभी आप देख रहे हैं यही हमारे 3 साल के CSI का अंतर। मैं डायरेक्ट अब सवाल पे आऊंगा 5 मिनट के बाद, है ना, 5 मिनट के बाद मैं सवाल पे आ जाऊंगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। हो गया? चलो, ये बात आपके 3 साल के CSI का अंतर था। अब थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा देख लो ताकि आपको सब बात समझ में आ जाए। मेरे दोस्त यहां पे देख लो, मैंने अभी आपको CI/SI का अंतर 3 साल का दिया है। मेरे दोस्त फालतू कमेंट पर ध्यान मत देना, है ना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्ब करने दीजिए, इससे विचलित नहीं होना है, काम करना है। ठीक है, जब प्यार से बात को समझाया जाए तो समझ में अगर आता नहीं हो किसी को, तो उसको हम क्या ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। जब भगवान संतुष्ट नहीं कर सके हर 100% मनुष्य को, तो मैं भला कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? इसीलिए कुछ लोग कुछ लिखेंगे, उन्हें लिखने दीजिए है ना, क्योंकि मैं 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ओके काम करें, चलिए काम करते हैं। अब मेरे दोस्त यहां देखिए, CI/SI का अंतर 3 साल का क्या था? PR बाय 100 का होल स्क्वायर।
और यहां आपने क्या देखा था, 3 प्लस r/100। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहते हो दोस्त मेरे मित्र, यहां से एक रिजल्ट निकल के सामने आता है। ओके, वो क्या रिजल्ट होता है, CI/SI का अंतर मेरे मित्र 2 साल का, क्या बताया हूं, P r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे मित्र, दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है, डिवाइड। आप जैसे डिवाइड इसको करते हैं, देखिए इस चीज से ये चीज हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बच गया, यहां बच गया 3 साल के CI/SI का अंतर और मेरे मित्र 2 साल के CI/SI का अंतर। क्या होगा अंतर, तो अंतर मेरे मित्र हो गया हमारा 3 प्लस r/100। ये मेरे मित्र एक बेहतरीन रिजल्ट है ना। आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल कहां होता है मेरे मित्र, क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है 3 साल के CI/SI का अंतर और 2 साल के CI/SI का अंतर का अनुपात 19:6 है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम ध्यान से देखो। तो मेरे दोस्त अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। 3 साल के CI/SI का अंतर और 2 साल के CI/SI का अंतर, रेशियो दिया है 19 और मेरे मित्र बटे में 6। हम इसको भाग देंगे तो आएगा 6 3 18 1/6 और एक्सप्लेन करो 3 प्लस 1/6। अब आप मेरे मित्र यहां देखो, देखो यहां 3 है तो यहां 3 है, कंपेयर कर लो सिर्फ, यहां 3 है तो यहां 3 है, आपको हो गया सर। यहां r/100 है तो यहां 1/6 है, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हो r/100 बराबर 1/6, यानी r बराबर क्या होगा 1/6 और इंटू 100, कहने का मतलब 16.66%। ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप यहां पर देख सकते हो इस मेथड का प्रयोग कैसे होगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं और फ्लेक्सिबल बनाता हूं, थोड़ा और फ्लेक्सिबल देखो मेरे मित्र, यहां देखना मैंने आपको CI/SI का अंतर 3 साल का समझाया, क्या समझाया, प्रिंसिपल इंटू r/100 का होल स्क्वायर और ये 3 प्लस r/100। जानते हो कभी कभार मेरे दोस्त क्या होता है कि जैसे मूलधन आपका P है, मूलधन आपका क्या है P है, लेकिन मेरे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऐसा रेट रहता है जिसका फ्रैक्शन बनाने से 1/a के फॉर्म में आ जाता है ना। ऐसा रेट रहता है जिसका फ्रैक्शन बनाने से 1/a के फॉर्म में आता है, जैसे 5%, देखो 1/20, जैसे मेरे मित्र 4%, देखो 1/25, 10%, मेरे मित्र 1/10, मेरे दोस्त यहां पे 20% मतलब 1/5, मेरे मित्र 25%, देख रहे हो 1/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब रेट का फ्रैक्शन यानी जब r/100 का फ्रैक्शन 1/a हो जाए, आप जानते हो r% का फ्रैक्शन 1/a, कोई रेट फ्रैक्शन कब बनता है, जैसे अगर 5% है तो पहले आप 5/100 लिखते हो, तब जाके वो 1/20 बनता है। मेरे कहने का मतलब r% 1/a का फॉर्म कब धारण करता है, तो पहले आप r और प्रतिशत के लिए 100 लिखते हो, काट छाट के ये 1/a का रूप धारण करता है। यानी मेरे कहने का मतलब जब r/100 जो है वो 1/a बन जाता है, तो यही फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। लीजिए 3 साल के CI/SI के अंतर को हम d मान लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल। r/100 को मैंने क्या कहा, जब r/100 1/a के रूप में आ जाए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, 3 प्लस r/100 जब 1/a के रूप में आ जाए तो क्या बनेगा,
तो मेरे मित्र ये 3 साल के CSI का अंतर, इधर ले आओ प्रिंसिपल, बराबर ये क्या होंगे 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ ए स्क्वायर। मेरे मित्र ये हमारा ए हो गया, ये हो गया 3a + 1। अब यहां से आप डिफरेंस बटा प्रिंसिपल देखोगे तो आप देखोगे 3a + 1 और बाई ए स्क्वायर इंटू ए, ये हमारा एक क्यू हो गया। जानते हो मित्र, यही हमारा कंक्लूजन है। यानी कंक्लूजन ये हुआ कि 3 साल के CISI का जो अंतर है बटा प्रिंसिपल बराबर 3a + 1 और बाई ए क्यू। आप ये जो है ना मेरे दोस्त, जो भी मैं निकाल के दे रहा हूं, ये आपका MVVI है, MVVI। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकते हो। अब कहोगे सर इस पर एक सवाल करा दो, मैं आपको एक सवाल करा के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। 3 साल के CSI का अंतर बटे प्रिंसिपल बराबर 3a + 1 बाई ए क्यू। इसका प्रयोग कब करिएगा, जब आपके रेट का मान 1/a के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लीजिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे भाई, एकदम यहां ध्यान से देखो। रेट है आपका 5%, ठीक है मेरे मित्र, टाइम है आपका 3 साल। CISI का अंतर यह मित्र आपका 244 है। आपसे कहा गया कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, यह है मित्र आपका सवाल। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो 5% है मेरे मित्र, जब आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20 आएगा। आप कहोगे हाँ 1/20 का मतलब है कि 1/a के फॉर्म में आ गया। और जैसे ही रेट का फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में आ जाए, वैसे ही 3 साल के CISI का अंतर बटे प्रिंसिपल बराबर मेरे मित्र ये हमारा 3a + 1 और बाय ए क्यू हो जाएगा। 3 साल के CSI का अंतर है कितना 244 बटे प्रिंसिपल। 3a + 1 तो मेरे मित्र ए का मान 20, 20 दिया 60 और 1 61 हो जाएगा, और 20 का क्यूब 8000 होगा। अब 61 से देखो ये 4 बार में गया, तो मेरे मित्र प्रिंसिपल बराबर क्या 8 चौके 32, यानी कि 32,000 इस क्वेश्चन का मूलधन आ गया। कितना आसानी से आप निकाल लिए। आगे बढ़े, अरे कहे नहीं करेजा काट के भी दे देंगे ना, तो कुछ लोग इसमें भी सवाल उठाएंगे कि करेजा काट के तुम 1 महीना बाद काहे दिया, तुम 2 महीना पहले करेजा काट के दे देता तो अच्छा होता, है ना। तो सवाल उठाने का जिनका आदत है वो तो सवाल उठाएंगे ही, है ना। NCERT पढ़ाने तू कहा, तो मैं अर्जुन बैच में NCERT पढ़ा रहा हूँ। अब तुम कह रहा है कि टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग उमाग ठिकाने पर है, अगर नहीं है तो जाके इलाज करा लो, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कभी बोलना नहीं चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसे कर रहा हूँ, और बावजूद भी उसके तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये तुम्हारी कमजोरी है। अपनी कमजोरी तो देखोगे नहीं, सदैव सारा का सारा गलती मास्टर पर थोपोगे, सब कुछ गलती मास्टर। एकदम बेशरम हो, जरा भी शर्म नहीं लगता है? सुन लो इधर, तुम अगर छेड़ दिए हो यूट्यूब चैनल पे तो 2 शब्द सुना देता हूं, है ना। अब शर्म नहीं है तो सुनो थोड़ा, देखो NCERT में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
केवल और केवल 29 क्वेश्चन है। तुम कहे कि मास्टर को एनसीईआरटी पढ़ाने नहीं आता है। मैं ये 29 क्वेश्चन सॉल्व करवाया केवल एक क्लास में, जो कि एनसीईआरटी के 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद मैंने 79 क्वेश्चन अपना दिया, 79 क्वेश्चन अपना दिया। जिस अर्जुन बैच के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन कराने की बात किया था, उस अर्जुन बैच में मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर कंसेप्ट भी देता गया, प्रत्येक क्वेश्चन पर कंसेप्ट भी दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन बोल रहा है। और इसके बाद अगर बेशर्मों जैसी बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम निहायत बेशर्म हो। ठीक है, अगर समझ में आता है तो समझो, और नहीं तो चले जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा चुका हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूं। अब मैं तुम्हारे एक भी बात का जवाब नहीं दूंगा। जिसको भी ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, जा करके आप लोग बैच परचेज करके देखिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। जिसको भी लगता होगा कि अमरजीत सर झूठ बोल रहे हैं, 199 रुपया फीस है, जाके देखिए। अगर मैं ये नहीं कराया हूँगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो आप जो कहोगे वो है ना। इसीलिए आप मेरे दोस्त काम करो। मैं 1000 क्वेश्चन देने की बात किया है अर्जुन बैच के अंदर। जिस वक्त अर्जुन बैच समाप्त होगा, उस वक्त क्वेश्चन काउंट करके देख लेना। इससे प्लस होगा, इससे माइनस नहीं होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे पढ़ाने दो, मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर तुम मुझे कुछ भी बोलते हो तो ज़रा सोच समझ के बोलना। भगवान ऊपर देख रहा है। ठीक है, आओ आओ मेरे दोस्त, अब हम काम करते हैं। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 3 साल के सीएसआई का अंतर, 2 साल के सीएसआई का अंतर, किस तरीके से रेट को डिफाइन किया जाता है, हर एक बात मेरे दोस्त मैं आपको समझाया हूं। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। आप कहोगे कि सर, जब R% का फ्रैक्शन 1/a के रूप में ब्रेक नहीं होगा तो कैसे होगा, फिर हम कैसे करेंगे? तो देख मेरे दोस्त, अच्छा हाँ, एक बच्चे और कहेंगे कि सर अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसको ट्री फैक्टर मेथड से, जो आपका एसआई मेथड है, उससे बताइए। जब R% का मान 1/a के रूप में ब्रेक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8%, 7%, 9%, इस सब का फ्रैक्शन 1/a के रूप में ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम 3 साल का शॉर्टकट में सीआई कैसे निकालेंगे? तो मित्र वो है 3a दशमलव, पहला 2 स्थान के लिए 3a², अगला 2 स्थान के लिए a³, यही सीआई का परसेंटेज है। ठीक है, और मेरे दोस्त a% की रेट से, यानी कि जब आपका रेट जो है वो मेरे मित्र a% है, जिसका फ्रैक्शन 1/समथिंग के फॉर्म में नहीं आएगा, तो 3 साल का सीआई कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है मेरे मित्र, 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? रेट हर साल का ब्याज होता है। अगर a% का रेट है, पहला साल भी a%, दूसरा साल भी a%, तीसरा साल भी a%, यानी मित्र ये हमारा 3a हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, 3 साल के सीआई एसआई का अंतर लेते हैं। ठीक है, 3 साल के सीएसआई का अंतर अगर हम अंतर लेते हैं, तो मित्र जब इसमें से इसको घटाओगे, 3a में 3a जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन 0 के बाद पहला 2 स्थान के लिए मेरे मित्र 3a² होगा, और अंतिम 2 स्थान के लिए a³ होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए रेट अगर 6% है और मुझे 3 साल का सीआई चाहिए होगा, तो मित्र मेरे हम उस पर बैठाएंगे। तो आपको तो पता है ना क्या कंसेप्ट क्या बनता है, 3a, पहला 2 स्थान के लिए 3a², अगला 2 स्थान के लिए a³। जब भी लिखना है उधर से लिखना है। a का मान 6 है, 6 का क्यूब 216, तो मित्र हम यहां पर 16 लिखेंगे। तो आ गया है ना। अब यहां पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 36 दिया मेरे मित्र 108, और 108 में 2 जोड़ देंगे 110, 2 स्थान पे लिखना है। पहले मेरी बात समझिए, a का मान 6, 6 का क्यूब 216, 216, लेकिन लिखना है आखिरी 2 स्थान पे, तो क्या लिखेंगे मित्र मेरे 16 लिखेंगे। कैरी कितना रहेगा 2। ठीक है, अब मेरे मित्र देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 में अगर 2 जोड़ देंगे 110, 110 लिखना है 2 स्थान पर सिर्फ 10 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा। अब मेरे मित्र 6 तिया 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे मित्र, ये हमारा सीआई का प्रतिशत हो गया। अब आप देखिए अगर मुझे सीआईएसआई का अंतर पूछेगा, तो सीआईएसआई का अंतर मैं आपको बता चुका हूं, 0 पॉइंट, पहला 2 स्थान के लिए 3a², अगला 2 स्थान के लिए a³। ठीक है, अब आप 6 का क्यूब करिए, तो मित्र मेरे 6 का क्यूब 216, सिर्फ 16 लिखेंगे, कैरी यहां 2 बचेगा। ठीक है, अब ये देखो 6 का स्क्वायर 36 दिया 108, 2 जोड़ोगे 110, 110 में इधर तो मेरे मित्र 10 रहेगा क्योंकि 2 ही स्थान पे लिखना है, एक बचेगा जो डेसिमल के इस पार आएगा। ये हमारे सीआईएसआई का अंतर हो जाएगा कितने साल का मेरे मित्र, ये हमारा 3 साल का। तो किस प्रकार से 3 साल का सीआई लिखेंगे, किस प्रकार से 3 साल के सीआईएसआई का अंतर लिखेंगे, मैं सब बात यहां पे लिखा चुका हूं। अब देखो बोले नहीं कि बीच बीच में जवाब देने के लिए ये जो लड़का है विकास कुमार सदा, ये कुछ ज़्यादा होशियार है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्लास कराए हुए और लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दीजिए। ठीक है, केवल 2 दिन का सिलेबस बाकी है, कल और परसों में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा होशियार है, तो कुछ ज़्यादा होशियार है तो इसके होशियार बनने से थोड़े कुछ हो जाएगा है। तुम होशियार बनते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और केवल 3 टॉपिक बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी और एक टॉपिक इसमें से मेंसुरेशन 3D है और पोलिनोमियल है। 2 दिन का सिलेबस है, कल और परसों का, और 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, पहले से शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, मतलब ई लोग के हिसाब से क्या है कि 199 रुपया में मेरा बैच खरीद लिया, तो अब मैं इसके घर का दरबारी हो गया। इसके हिसाब से ये जैसे बोलेगा मुझे वैसे करना है। ठीक है, मेरे घर का दरबारी हम हो गए, तुम्हारा हम गुलाम हो गए, है ना। तुम मुझे जैसे नचाओगे मुझे वैसे नाचना होगा। चलो ध्यान दो, आओ मेरे दोस्त, अब मैं इसको चैनल से ही हटा देता हूँ, बकते रहने दो। हम्म, चलिए दोस्त, हो गया ये सब कहानी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
बस कुछ बात को मेरे दोस्त ध्यान रखना जो आपको काम देगा। जैसे मेरे दोस्त मैं कुछ बात को बोर्ड पे लिख देता हूं जिसका हमेशा इस्तेमाल होता है। जैसे 20% का रेट है, ठीक है, 2 साल का सीआई क्या होगा। तो पहला साल भी 20% का रेट, दूसरा साल भी 20% का रेट। तो मेरे मित्र सीधा सीधा हमारा सीआई क्या होगा, 20 + 20, x + y और x × y/100, ये 44% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, 10% और 10% की रेट से मित्र मेरे 2 साल का सीआई क्या होगा, 21% होगा। ठीक है, 10%, 10% और 10% के रेट से 3 साल का सीआई क्या होगा। तो मेरे मित्र ये 33.1%। ठीक है, वो कैसे कैसे होगा मेरे मित्र, यहां देखो, 10%, 10% और 10%। x + y करोगे 21% होगा। यहां भी देखो, x + y x × y/100, मेरे मित्र ये 33.1%। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। उसके बाद मेरे मित्र 10%, 10%, 10%। ओके मेरे मित्र, ये हमारा 10%, यानी 10% की रेट से 4 संयोजन का ब्याज क्या होगा। 10-10 का आप 21 जान चुके हो, फिर 10-10 का आप 21 जान चुके हो, और मेरे मित्र ये 21-21 का 46.41%, है ना। 21-21 का 46.41%। तो मेरे मित्र इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिया, है ना, 4 साल का सीआई क्या होगा। ये हमारे 4 साल का सीआई 10% की रेट पर है, 3 साल का सीआई 10% की रेट पर, 2 साल का सीआई 10% की रेट पर, और 20% की रेट से 2 साल का सीआई क्या होगा। इतनी सब बात मेरे मित्र आपको ध्यान रखना। चलो अब इसको देखते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, इसकी जरूरत है। लास्ट में मेरे दोस्त मैं आपको लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल इंटू 100/100 + r, 100/100 + r⁴, 100 है ना, 100 + r⁴, डॉट 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 100/100 + r⁴, मेरे मित्र 3। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से ध्यान दो, कैसे मेरे मित्र इसका इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने फॉर्मूला सिर्फ दिया है, ये है सीआई का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसकी मेरे दोस्त यहां पर एन होना है। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम यहां पर चूंकि वक्त नहीं है, मैं आपको कुछ दिन के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज दूंगा, टीचर का एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए उसके बाद। ठीक है, बाकी इतना कम समय में मैं इतना ही थ्योरी आपको करा सकता था जो मैंने आपको करा दिया। अब मेरे दोस्त सीधे सीधे सवाल पे आते हैं, सवाल को देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखो मेरे दोस्त ये क्या है, अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल को तेजी में आप लोग देखिए और समझिए। देखिए मेरे दोस्त क्या है, 4,000 की राशि 10% की रेट से 4 साल का सीआई क्या होगा, 10% की रेट से 4 साल का सीआई चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था क्या, 10-10 का 21, मित्र मेरे 10-10 का 21 और 21-21 का क्या होगा 46.41%। यानी आप ये समझ गए कि हमारा जो सीआई होना है वो मेरे दोस्त, वो हमारा 4,000 का 46.41%। प्रतिशत के लिए 2 जीरो, जो कटता है मित्र काटिए, 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। बाकी आप 4 से गुना कर लो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छके 24, 24 और 1 है ना, 24 और मेरे मित्र एक 25 हो जाना है ना, और 4 चौके 16 2 18। तो मेरे मित्र इस तरह से यहाँ ध्यान देना। अब कहोगे सर कि आपने एक अंक पहले दशमलव क्यों डाला, क्योंकि नीचे में यहाँ 10 है, एक अंक पहले डेसिमल होगा है ना, डेसिमल के बाद एक जीरो ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1856.40। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सब लोग बना पा रहे हो, सब लोग देख पा रहे हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चले आओ 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे मित्र 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हो गया ये, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन यहां पर है क्या, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मूलधन क्या होगा। अब बताइए मित्र, सबसे पहले 15% की रेट से 2 साल का सीआई क्या होगा। मित्र मेरे वक्त कम था तो मैं उतना ही थ्योरी आपको पढ़ा सका, वक्त अधिक होता तो मैं और गर्दा उड़ा देता है ना, बट कोई बात नहीं, अभी आप समझो, सिर्फ इतना से समझ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ बना लो। तो 15% की रेट से ये 2 साल का सीआई है, ठीक है, और यही मेरे मित्र सीआई दिया हुआ है 3200। यहां से डेसिमल हटा दोगे तो डबल जीरो हो जाएगा। अब यहां से 1% का मान क्या होगा, 3225 से 3225 कटेगा, 100 हो जाएगा। मेरे मित्र हमें प्रिंसिपल चाहिए तो 100% का मान निकाल लो, 100% निकालोगे तो ये आपका 10,000, यही आपका प्रिंसिपल हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, कहता है 10% की रेट से 3 साल के बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 है। बताइए सर मूलधन क्या होगा। अब देखो 10% की रेट से 3 साल का सीआई, ये तो आपको पता है 33.1 होता है, तो 33.1 ये तो आपका सीआई हो गया, लेकिन अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, सीआई 33.1% हो गया, है ना, 1% हो गया, 33.1% हो गया। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो बना है 133.1%। और मेरे मित्र 133.1% जो अमाउंट बना है, यही अमाउंट दिया हुआ है 10,648। डेसिमल हटाओगे इधर जीरो आ जाएगा। अब इससे काटने का प्रयास करो मेरे मित्र, जैसे आप काटोगे 13×104, इससे ये 80 बार में कटेगा। तो मित्र मेरे 1% का मान यहाँ से 80 हो जाएगा, 100% का मान क्या होगा मित्र, यहाँ से ये 8,000 हो जाएंगे, है ना, 100% का मान 8,000 हो जाएंगे, प्रिंसिपल आपका 8,000 हो गया। बनाने के मेरे मित्र और भी तरीके होंगे, और भी तरीके से बना सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेंगे पी, 10% का रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा
हर साल 10% बढ़ेगा, यानी 1/10 से बढ़ेगा। तो मित्र ये हमारा 10 से 1 बढ़कर क्या हो जाएंगे, ये हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे मित्र आप देखने की कोशिश करो, ये क्या है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल का मेरे मित्र क्या, आपका पैसा हर साल 11/10 होगा। 11/10 होगा, तो पहला साल के अंत में 11/10, दूसरे साल के अंत में भी 11/10 और तीसरे साल के अंत में भी 11/10, यानी 3 साल में आपका प्रिंसिपल अपने आप का इतना गुना हो जाएगा, यानी बढ़कर ये हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल जो बढ़ के होता है उसी को अमाउंट कहते हैं, और वो अमाउंट दिया हुआ है 10,648। 13 × 13 × 13 1331, जिससे ये 8 बार में जाएगा, तो प्रिंसिपल सीधा सीधा हमारा 8,000 हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल सीधा सीधा हमारा 8,000 हो जाएगा। बनाने के तरीके कैसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो। तो मेरे दोस्त बाकी बनाने के और भी तरीके हैं, आप तरीका और भी आजमा सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले सकते हो। 10% की इंक्रीज का मतलब मेरे मित्र 1/10 से इंक्रीज, यानी साल के शुरू में जो 10 है साल के अंत में 11 हो जाएगा। अगला साल भी 10 से 11 हो जाएगा, अगला साल भी 10 से 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 साल में क्या होगा मेरे मित्र, ये 1,000 से ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे यही कहता हूं कि यही जो 1331 है ना, वो अमाउंट है, और ये अमाउंट दिया हुआ है 10,648। बताओ कितना गुना है, 8 गुना। मित्र मेरे आप इधर भी 8 गुना कर लो। जैसे ही आप 8 गुना कर लिए, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000। तो मित्र आपको जैसे बनाना है, जिस प्रकार से बनाना है आप बनाओ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बड़े, आप कहोगे हाँ बड़ी है। मित्र मेरे ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा। 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,19,790 है। मित्र एक्चुअल में ये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और लिखा है। द अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव किया जा रहा है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज इतना। तो जो आप रिसीव कर रहे हैं वो अमाउंट है, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। मित्र मेरे ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन है जो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो 10% की रेट से 3 वर्षों का, तो मेरे मित्र साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 33.1% होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अमाउंट क्या होगा, 100 में ब्याज जोड़ के बोलिए अमाउंट 133.1% होगा। अब मेरे मित्र यही जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, वो है कितना मेरे मित्र, यही जो हमारा अमाउंट है 1,19,790। यहां से एक डेसिमल हटाइए, एक जीरो आएगा। मेरे मित्र 1% का मान क्या होगा, अगर 1% का मान हम देखने गए तो 13 में 117, मेरे मित्र ये हमें 900 दिख रहा है। तो 100% का मान क्या होगा मित्र मेरे, ये 90,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे मित्र 90,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक और बात बताता हूं, आप मेरे मित्र ये सब कुछ तो देख रहे हो, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसा है मित्र, मैंने इसमें 60 क्वेश्चन लिया है, टोटल 60 क्वेश्चन है ना। इसमें मैं 10 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का जोड़ूंगा। ठीक है, तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे मित्र 70 क्वेश्चन होगा। आज पूरी क्लास तो नहीं होगी, आज मेरे मित्र थ्योरी ही आपको समझा पाऊंगा। ओके, इसकी एक क्लास में और देना होगा। कल क्लास का जो बाकी रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा देखते हैं। हो गया ये। अब मेरे दोस्त कुछ बात आपको बताते हुए आज की क्लास का समापन करूंगा। बात यह है मेरे दोस्त कि जैसे आपने देखा ना कुछ देर पहले, रेट आपका 5% था, है ना। और मेरे मित्र यहाँ देखो, समय आपका 3 साल था। CI SI का अंतर जो है
वो 244 था। आपसे प्रिंसिपल मांगा गया कि क्या होगा। एक बच्चे ने कहा था कि गुरुजी आप एसआई मेथड का इस्तेमाल करो। जानते हो, एसआई मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब, तो उसमें हमें एक प्रिंसिपल चाहिए होता है ना, एक मूलधन की जरूरत होती है। तो कभी एसआई मेथड में मूलधन चाहिए, तो कभी मूलधन क्वेश्चन में दिया रहता है और कभी मूलधन नहीं रहता है, तो अपनी ओर से मानना पड़ता है। और मान लीजिए मूलधन है भी तो उस पर कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो वहां प्रिंसिपल अपने मन से मानना पड़ता है। तो कहिएगा वो प्रिंसिपल कैसे, कहाँ से मानते हैं, कैसे मानते हैं? तो प्रिंसिपल ऐसा मानना होता है जिससे कि मेरे मित्र रेट का जब हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो कहीं डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो जैसे आज देखो रेट का फ्रैक्शन 1/20 है ना, तो मेरे मित्र 1/20, तो कोई पूछेगा रेट बताइए, तो आप 5% बोलो या 1/20 बोलो, बात एक ही है। तो आज जो आपका 5% यानी 1/20 जो रेट है, वही रेट मेरे मित्र तीनों साल है। पहला साल भी 5%, दूसरा साल भी 5%, तीसरा साल भी 5%। रेट चेंज नहीं हुआ है ना। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब 1/20, 1/20, 1/20। तो ये जो प्रिंसिपल फाइंड करते हैं ना, तो रेट का जो फ्रैक्शन बनाते हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, इसी को गुना कर लेते हैं। ठीक है, 20 गुने 20 गुने 20 मेरे मित्र 8000 हो जाएगा। इसी को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल 8000 क्वेश्चन में है नहीं, मैंने अपनी ओर से मान लिया। कैसे माना वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब इस पर ऑपरेशन होना स्टार्ट होगा। अब ऑपरेशन करोगे, क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि सर देखो 5% बोलो या 1/20 बोलो, बात एक ही है। पहला साल भी 1/20 रेट काम करेगा, दूसरा साल भी 1/20 काम करेगा, तीसरा साल भी 1/20 काम करेगा, है ना। अब जल्दी से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 8000 का 1/20 400 हो जाएगा। 8000 का 1/20 मेरे मित्र 400 हो जाएगा। 8000 का 1/20 मेरे मित्र 400 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। आपको पता है कि ये मेरे दोस्त फर्स्ट ईयर का एसआई होता है और फर्स्ट ईयर का सीआई। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त मैं आपसे यही पूछूंगा, ये इस वक्त साधारण ब्याज है, इसे कंपाउंड बनाना है, पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा। तो पहला साल का ब्याज है 400, 400 का कितना, तो मेरे मित्र 1/20, तो 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 ही होगा। कहोगे हाँ जी सर, पता है आपको। अब ये बन गया कंपाउंड। ये इस वक्त साधारण है, इसे कंपाउंड बनाना है तो इन तीनों ब्याज के ऊपर ब्याज दो। 400 का 1/20 मित्र मेरे 20 बनेगा, 400 का 1/20 मित्र मेरे 20 बनेगा, और 20 का 1/20 मित्र मेरे 1 बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपने तीनों साल का सीआई तैयार कर दिया। आप जानते हो कुछ खासियत देखो मेरे मित्र, जब इस तरह से आप रेट को इस तरह से आप प्रिंसिपल मानते हो, तो वैसी स्थिति में जो तीसरे साल का ब्याज आता है ना, वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या आता है। 420, 20 और 1 441। आप देखो मित्र ये 21 का स्क्वायर है, यानी कि हमेशा तीसरे साल का ब्याज जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओके, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त रही बात कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, सीआईएसआई का अंतर दिया हुआ था। आप भी सीआईएसआई का अंतर ले लो। तो देखो सीआईएसआई का अंतर हम कैसे लेते हैं, है ना, बताओ क्या है। पूरा का पूरा सा चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो है ये मेरे दोस्त सीआई है, ये पूरा है सीआई। ठीक, लेकिन इसमें अगर बात सिर्फ हम इसकी करें, ये क्या है, ये है साधारण ब्याज। पूरा सीआई में ये है सिंपल इंटरेस्ट। पूरे कंपाउंड में से सिंपल को हटा दीजिए, तो यही मेरे दोस्त हमारा अंतर होगा। अरे पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर साधारण ब्याज घटा देंगे तब तो हमें यही दिखेगा ना। कहोगे हाँ, तो यही मेरे दोस्त हमारा हो गया 3 साल के सीआईएसआई का अंतर। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में से सिंपल घटाऊंगा तो यही अंतर मिलेगा। 20 20 40 20 60 और 1 61, यानी मेरे मित्र हमें ये 61 दिखेगा। और ये जो 61 रेशियो का अंतर है वो रुपया में कितना है, 244। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 4। तो एक रेशियो का मान अगर 4 होगा, हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल हमारा 8000 रेशियो है।
तो 1 रेशियो का मान अगर 4 रुपए तो 8,000 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, हमारा 32,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे मित्र हम 32,000 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम 32,000 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मेरे मित्र आपने यहां पे इस चीज को आप देखा, ठीक है, तो आपको मैंने ये बात भी बता दिया, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बता दिया। मेरे मित्र मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ। आप कहोगे क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे 11 बजे से एप्लीकेशन पे क्लास लेना है, 9 बजे के बाद, सॉरी 9 मिनट के बाद मैं इस क्लास को रोकूंगा। ठीक है, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया वो शुरू से देखिए। आप भगवान थोड़े हैं, बीच में आ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा है? देखिए इधर, ये तो हास्यास्पद वाली बात है। आइए देखिए, मेरे मित्र थोड़ा समझो। कहोगे तुम हंस क्यों रहे हो, हंसने वाली बात ही है। तो देखो यहाँ पे मेरे मित्र आपको 2 स्टेटमेंट का ध्यान देना। लगातार साल का सीआई जीपी में होते हैं। लगातार साल का सीआई जीपी में होते हैं ना। अब सबसे पहली बात, ये जीपी की निशानी क्या होती है? मित्र मेरे समझो जीपी क्या होता है। जीपी होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 डॉट, ये है जीपी। जीपी की पहचान क्या होती है? जीपी का कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? दूसरा में पहला से भाग दीजिए और तीसरा में दूसरा से भाग दीजिए। ये आपको ऑलवेज क्या नजर आएगा? ये आपको ऑलवेज सेम नजर आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब साफ हो गया। मेरे मित्र मेरी बात समझो, है ना। अगर मैंने क्या लिखा, लगातार साल का सीआई जीपी में होते हैं। जीपी में कब समझेंगे? दूसरा में पहला से भाग देने पर जो आएगा, तीसरा में दूसरा से भाग देने पर वही आए, तो समझ लेना कि वहां पर क्या है मेरे मित्र, सीरीज जीपी में है। अभी मैं आपके सामने ऑपरेशन कर रहा था, 8,000 रुपये प्रिंसिपल था, ठीक है, और मेरे मित्र में 3 साल का ऑपरेशन कर रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, है ना। जल्दी से मेरे मित्र करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे होता है। आज अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 8,000 का 5% 400 होगा, 8,000 का 5% 400 होगा, 8,000 का 5% 400 होगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब जानते हो कि ये जो है ये पहला साल का सिंपल भी है और ये पहला साल का कंपाउंड भी है। ठीक है, दूसरी बात मेरे मित्र, ये दूसरे साल का सिर्फ सिंपल है। अगर इसको कंपाउंड बनाना है तो पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज दीजिए, तो मेरे मित्र 5%, है ना। तो बताइए 400 का 5% क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे मित्र ये भी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, इसको कंपाउंड बनाना है तो इससे पहले जितने भी इंटरेस्ट है सब पर इंटरेस्ट देना होगा। इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा, इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा और इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, इस पर 5% इंटरेस्ट देंगे 20 बन जाएगा, इस पर भी 5% इंटरेस्ट देंगे, 400 का 5% ये भी 20 बनेगा, और मेरे मित्र 20 का 5% देंगे तो ये 1 बन जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बन जाएगा। अब मेरे भाई आप यहाँ पे देखना, पहला साल का, दूसरा साल का और मित्र मेरे तीसरे साल का, पूरा का सीआई निकाल के देखो। देखो पहला साल का सीआई कितना है मित्र मेरे 400, दूसरे साल का सीआई कितना है 420, तीसरे साल का सीआई कितना है ये 441। देख रहे हो? तो मेरे दोस्त आपको पता है ये जो लगातार साल का आप जो देख पा रहे हो, लगातार साल का मित्र मेरे ये सीआई देख रहे हो, ये जीपी में होते हैं, है ना। कहोगे कैसे जीपी में होते हैं, बताओ दिखाता हूं। दूसरा पद में पहला से भाग दो, तीसरा पद में दूसरा से भाग दो, आप देखोगे सेम आएगा। कहोगे वो कैसे? देखो, इसको काटोगे 21/20 आएगा, इसको काटोगे ये भी 21/20 आएगा। देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो लगातार साल का सीआई जो है वो मेरे मित्र जीपी में होते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कह देगा, देखो जैसे फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर,
ये आपका थर्ड ईयर, ठीक है। और मेरे मित्र अगर सीआई निकालते हैं, पहला साल का सीआई 400, दूसरा साल का 420, तीसरा साल का 441। कभी कभी पेपर में क्या करेगा, दूसरे साल का सीआई दे देगा और तीसरे साल का सीआई दे देगा और आपसे कह देगा कि बताइए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं। जब लगातार साल का सीआई दिया रहे ना, तो सिर्फ वृद्धि प्रतिशत से रेट निकाल लेना। बताओ वृद्धि कितने का हुआ है, 21 का वृद्धि हुआ है मेरे मित्र। किस से? 420 से और इंटू 100। आप यहां से देख लोगे 5% आपका रेट निकलेगा। देखो 5% रेट है कि नहीं है या नहीं है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या मैंने जो आपको दिया ये समझ में आ रहा है? तो ये लगातार साल का सीआई क्या हो गया, जीपी में हो गया। लगातार साल का सीआई, लगातार का मतलब 1 2 3 नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक है। तो मेरे मित्र लगातार साल का सीआई क्या हो गया, जीपी में हो गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। एक आखिरी पॉइंट आपको समझा करके मेरे दोस्त मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और आज की क्लास को एंड करता हूँ। मेरे मित्र आखिरी पॉइंट आपका ये है, क्या देखना, लगातार साल, लगातार साल या समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में मूलधन और मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपस में जीपी बनाते हैं, जीपी बनाते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जरा सा मित्र, मेरे 5% का रेट है, मैं 4 साल का ऑपरेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तब तो आप यही कहोगे ना कि सर 5% रेट का मतलब 1/20, 1/20, तीसरे साल भी 1/20, चौथे साल भी 1/20। तो आज हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, आज प्रिंसिपल जो हमारा होगा वो 20 × 20 × 20 यानी हो जाएगा 16,000। आप कहोगे हाँ जी सर। तो चलो मेरे दोस्त 16,000 नहीं, 16,000 नहीं, 1,60,000 है ना। अब जल्दी से मेरे मित्र मैं 4 साल का ऑपरेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट में ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। 5% का मतलब 1/20 होता है, 1/20, 1/20, 1/20। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो मैं जल्दी से मित्र मेरे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। 16,000 का 1/20, सॉरी 1,60,000 का 1/20 8,000 होगा। इसका 1/20 मेरे मित्र 8,000 होगा। इसका 1/20 मेरे मित्र 8,000 होगा। इसका 1/20 मेरे मित्र ही 8,000 होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा 8,000 8,000 8,000, ये क्या बन गया, साधारण ब्याज बन गया, ठीक है। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है तो मेरे मित्र ये तो पहला साल कैसे ऐसे ही दोनों ही होता है। अब इस पर ब्याज इसको देना होगा, 8,000 का 1/20 मेरे मित्र यहाँ पे 400 बनेगा। कहोगे हाँ जी सर, हो गया कंपाउंड। इसको कंपाउंड बनाना है, तीनों पर ब्याज इसको देना होगा। 8,000 का 1/20 मित्र मेरे 400 हो जाएगा। 8,000 का 1/20 ये बन जाएगा 400। 400 का 1/20 ये बन जाएगा 20। तो मेरे मित्र मैंने इस पर ब्याज इसको दिया, ये कंपाउंड बन गया। ये तीनों पर ब्याज इसको दिया, ये कंपाउंड बन गया। अब इस सब पर ब्याज इसको देना होगा। अब देखिए हम कैसे ब्याज देते हैं, किस रेट से, ये अपने रेट से मांगेगा, सब पर ब्याज देना होगा। यहां इससे पहले जितना ब्याज है सब पर ब्याज देना होगा। देखिए बारी बारी से दीजिए। 8,000 का 1/20 400, फिर इस 8,000 का 1/20 400, फिर इस 8,000 का 1/20 400। अब देखिए 400 का 1/20 20 बनेगा, 400 का 1/20 20 बनेगा, 400 का 1/20 20 बनेगा, 20 का 1/20 1 बनेगा, है ना। अब मेरे दोस्त आप यहां पर देखो, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं,
यहां देखो, अमाउंट 1 साल का, प्रिंसिपल मित्र अमाउंट 2 साल का, अमाउंट 3 साल का, टेंशन मत लो। प्रिंसिपल आपका मेरे मित्र 1,60,000 है ना, 1,60,000। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त आप जानते हो प्रिंसिपल में अगर पहला साल का ब्याज जोड़ेंगे तो पहला साल का अमाउंट होगा। तो 1,60,000 में जब हम 8,000 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा मित्र, बनेगा 1,68,000। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल में मेरे मित्र 2 साल का सीआई जोड़ते हैं, 8 8 16, 16,400, 16,400 जब इसमें हम जोड़ेंगे तो होगा 1,76,400। छोड़ो इसको, इसको निकालना भी नहीं है। प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर अमाउंट, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, 1 साल का मिश्रण, दूसरे साल का मिश्रण। अब हमें ये देखना है क्या ये वाकई जीपी बनाते हैं, तो जीपी बनाते हैं या नहीं, इसके लिए दूसरा पद में मेरे मित्र पहला पद से भाग देना होगा और तीसरा पद में मेरे मित्र दूसरे पद से भाग देना होगा। अब देखिए काट खोट के सेम आ रहा है क्या, काट खोट के देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहां मित्र 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब काटने का प्रयास करते हैं, 8 से कटेगा तो मित्र मेरे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यहां मैं देख रहा हूं 8 दूनी 16, 20 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा देखिए, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है मेरे मित्र 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये तो थोड़ा सा विचित्र हो गया। कहेगा विचित्र क्या, और मेरे ठीक है, देखो जोड़ने में ठीक है ना, जोड़ तो दिया ना अच्छे से, 8 8 16, 16 4, ठीक। काटो इसको थोड़ा सा, देखते हैं किससे कटता है। मेरे मित्र जब इसको हम 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, इसको 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 जीरो हो जाएगा। अब यहां से 21 21 है और मेरे मित्र 21 20 है, यानी आपको यहां से भी 21/20 आ गया, बिल्कुल ये आपका इक्वल हो गया। हो गया नहीं इक्वल हो गया, आप कहोगे हाँ जी सर इक्वल हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपने यहां पर देखा कि लगातार साल का, लगातार, यह मैं क्या लिखा हूं, लगातार साल या समान समय अंतराल की जो ये प्रिंसिपल होती है और मित्र मेरे जो अमाउंट होता है वो आपस में जीपी बनाते हैं। इसका इस्तेमाल कब होगा, आपको पहला साल का ब्याज देगा, तीसरे पहला साल का मिश्र धन दे देगा, तीसरे साल का मिश्र धन दे देगा और दूसरे साल का मिश्र धन पूछेगा, उस समय इस कंसेप्ट का मैं प्रयोग करूंगा। समान देखिए, लगातार साल और समान समय अंतराल, सीआई सिर्फ लगातार साल का सीआई जीपी होता है, लेकिन अमाउंट में क्या होता है कि समान समय अंतराल का अमाउंट है या लगातार साल का अमाउंट है, जीपी होते हैं। जैसे प्रिंसिपल 4 साल का अमाउंट और 8 साल का अमाउंट, क्या हो गया, 4 4 साल का गैप है तो वहां वो तीनों जीपी बनाएंगे। तो लगातार साल का अमाउंट भी जीपी बनाते हैं और समान समय अंतराल का अमाउंट भी जीपी बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई इस तरीके से इतने कम टाइम में मैं आपको इतना ही थ्योरी पढ़ा सकता था। ठीक है मेरे दोस्त, इतने कम टाइम में इतना ही थ्योरी पढ़ा सकता था। पढ़ा सकता था। ठीक है, बाकी कुछ थ्योरी कल जब क्वेश्चन होगा तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन पे भी आपका होगा। आप पूरा थ्योरी देख करके, ठीक है, आप लोग पूरा थ्योरी देखकर तैयार रहना। नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम मेरे दोस्त इसकी क्लास करेंगे, आई मीन इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आते हैं अर्जुन मैच पर।
ओके, थैंक यू।